को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है जिला करनाल में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन काम्बोज, जो कि जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। जानते हैं उनसे, अगर जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है तो वो किस प्रकार जनता का सहयोग करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे कृति भूमि न्यूज़ चैनल में। नमस्कार, जो भी आपके दर्शक हैं सभी इस न्यूज़ चैनल के कृति भूमि के, उनको मेरा प्रणाम। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सबको मैं नमस्कार करता हूँ। अगर जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है तो आप गाँव का विकास किस प्रकार करेंगे? देखिए मैडम, इसमें जो है कृति भूमि न्यूज़ को मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी टीम को, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि मोस्टली जो है अभी जो गांव में कार्य चल रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पहले बन के आए हैं, जिला परिषद बन कर आए हैं, वो एक फोकस रहता है गांव में, गली के ऊपर रहता है, चौपाल के ऊपर। समाज को इस तरह से कि किसी समाज की चौपाल में कुछ जो है ग्रांट दे दी जाती है वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए, उसका कुछ प्रतिशत लग जाता है, कुछ नहीं भी लग पाता है, और कुछ गलियों पर लगा दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं जनरल चली आ रही है कई सालों से। जब 1992 में जिला पंचायत आई, ठीक है जी, तो उस वक्त के ये मुद्दे थे, क्योंकि गांव में गलियाँ जो है कच्ची होती थी, स्थिति खराब थी, नालियाँ पक्की नहीं होती थी। आज की धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक भारत ने विकास किया है, पिछले कई सालों में विकास की दर बढ़ी रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, गलियाँ पूर्ण रूप से जो है पक्की हो चुकी हैं आज की डेट में। जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिनको बनाने की जरूरत नहीं, उन्हीं को भी दोबारा बना दिया जाता है, चाहे उनमें रिपेयर मांग रही हैं वो नहीं मांग रही हैं। एक इस तरह का जो है कार्य लगातार निरंतर चल रहा है। किसी की चौपाल में ग्रांट दे दी, लोगों को खुश कर दिया जाता है। लेकिन आज की डेट में अगर देखें समस्या क्या है, जिस समस्या को हम लेकर बात करेंगे, उस समस्या को हमें सबसे पहले बात होती है डिटेक्शन। अगर आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं किसी समस्या को, तभी आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। मोस्टली समस्या को डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। यूथ की आज की डेट में हम समस्या देखें, यूथ जो है खेल कूद से दूर होता जा रहा है, खेल कूद से नशे की ओर आकर्षित हो रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और नशा जो है युवा को इस तरह से करता है कि उनका जो है पूरा का पूरा फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है, भविष्य पूरा एक तरह से दांव पर है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति आज युवा है। अगर वही शक्ति हमारी आज नशे करके दांव पर लग जाएगी तो भारत की जो है कमज़ोर हो जाएगी। भारत एक शक्तिशाली देश इन युवाओं की वजह से ही है। और युवा शक्ति हमारी जो है, उनको अगर सही डायरेक्शन दे दी जाए तो वो बहुत आगे जा सकती है। युवाओं के लिए खेल कूदने के लिए मेरे वार्ड में कोई अच्छे ग्राउंड नहीं है, कहीं जगह है तो युवा खेल नहीं रहा है, माहौल नहीं बन पा रहा है, कोचिंग नहीं मिल पा रही है, उस तरह की बड़ी समस्याएं हैं। तो उनको मैं जो है दूर करूँगा समस्याओं को। खेल कूद के विकास के लिए स्टेडियम पर काम करेंगे। उसके बाद मुद्दा आता है एक अच्छी एजुकेशन का। महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं जो छोटी हैं हमारे से, वो आज बस के इंतज़ार में खड़ी रहती हैं स्टैंड्स पर जाने के लिए। उनको सुबह ठंड में दूर जाना पड़ता है, अच्छा स्कूल नहीं है पास में, कोई स्कूल सरकारी है। एजुकेशन की स्पेशलिटी को लेके हम देखेंगे, देखिए क्या है। अभी सरकार ने एक जिला परिषद का मैं जो मानता हूँ एक कार्य ये है, सरकार जो योजनाएं चलाती है उनको आम जन तक पहुँचा दिया जाए। सरकार ने योजना चलाई है मॉडल स्कूल की, संस्कृति स्कूल की, कि उनको जो है स्कूल लगाने हैं। अब वो हम कैसे अपने एरिया को नॉमिनेट करते हैं, हमारे यहाँ इन जगह पर स्कूल की जरूरत है, हम ये मुद्दा लेकर जाएंगे सरकार के पास और अपने यहाँ स्कूल बनाएंगे। क्योंकि क्या है, गरीब व्यक्ति आज की डेट में, किसी की फैमिली इनकम 10,000 है, 20,000 है, वो भी ये सोचता है, या 30,000 है, कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ। उसकी आधी तनख्वाह हर व्यक्ति की जो बेसिक समस्या है हर घर में, अच्छे एजुकेशन के चक्कर में स्कूल की फ़ीस में चली जाती है। स्कूल की फ़ीस में आधी तनख्वाह दे दी उसने, उसके बाद गुजारे के लिए आदमी बड़े जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अब क्या, अगर यही एजुकेशन हमें सस्ते में मिल जाए, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, गरीब के बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो ये गवर्नमेंट स्कूल जो है इनको मॉडल स्कूल में कन्वर्ट कराने का काम करेंगे, ताकि गरीब के बच्चे को भी एक अच्छी एजुकेशन मिले, वो भी आगे बड़े कंपटीशन लेवल की तैयारी कर सके, बड़ी आसानी से उसको समस्या ना आए। क्योंकि हमने देखा है बच्चे हिंदी मीडियम से जब किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, कोई इंजीनियरिंग में लेता है,
कोई डॉक्टरेट के लिए MBBS के लिए तैयारी करता है जी, ठीक है जी, कोई वैसे भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, तो बड़ी समस्या आती है इंग्लिश को लेके। तो आज समय है इंग्लिश के मीडियम स्कूल का समय है, तो हम गवर्नमेंट स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कराने का कन्वर्ट करेंगे, जिससे लड़कियों को भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उनको दूर जाने की जो है जाना नहीं पड़ेगा एजुकेशन के लिए, दूर जाने के लिए परेशानी जो उठानी पड़ती थी उससे बचेंगे। तो पास में ही, गांव के आसपास में ही, वार्ड में हम ऐसा देखेंगे कि कहाँ पर एक स्कूल दे के 3-4 गाँव की कनेक्टिविटी जहाँ लगती हो, उनको जो है महिलाओं वार्ड जैसी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, उनके द्वारा बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनको अवगत नहीं कराया जा रहा है गाँव में महिलाओं को, उनसे जिनसे उनको जो कुछ काम करके पैसा कमा सकती हैं महिलाएं, जिनमें हुनर है, उस हुनर को निखारने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीमें चलाई हैं, उनको स्कीमों को जो है हर गांव में, हर महिलाओं तक, हर घर में पहुंचाने का प्रयास हम पूरा करेंगे। गांव में समस्या सबसे बड़ी जो मैंने आपको बताया, मैं जो है इस बात हमने देखा है पिछले कई वर्षों से, हम देखते आ रहे हैं, हम भी इसी वार्ड में बड़े हुए हैं, कि जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गली चौपाल तक ही सीमित रह गए हैं सबके कार्य, इनसे ऊपर नहीं उठ पाई हैं चीज़ें, ठीक है जी। इनको इस बार बदलाव लाएंगे, एजुकेशन के फील्ड में काम करेंगे। युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो इसकी समस्या बन चुकी है, जो नशे से बचाने के लिए स्पोर्ट्स की कनेक्टिविटी से बच्चों को जोड़ना पड़ेगा। बच्चों में बहुत हुनर है, जिनको आगे क्या होता है, शहर के बच्चे को कोचिंग मिल जाती है, स्टेडियम में खेलने के लिए मिल जाता है, अच्छा कोच मिल जाता है, वही बच्चा आगे चला जाता है। गाँव का बच्चा उससे ज़्यादा टैलेंटेड होते हुए पीछे रह जाता है, और इसीलिए जिला परिषद का चुनाव होता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने एरिया में जो इन चीज़ों को लागू करके अपने वार्ड के बच्चों को आगे तक लेके जाए, और राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम हो, वार्ड का नाम हो, गांव का नाम हो, जिले का नाम रोशन करे। राजनीति में मेरा आने का उद्देश्य ही देखिए, बहुत सारे हमने देखा है राजनीति में हम आए हैं, पर्पज़ इसको हम राजनीति नहीं कहेंगे, या मैं एक अपना कार्य लेके चल रहा हूँ कि ये मेरा कार्य रहेगा, मैं इस कार्य की जिम्मेवारी लेना चाहता हूँ। इन समस्याओं से परेशान होकर जब मैंने देखा अपने युवाओं को बदलते हुए हालात की वजह से कि नशे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन बदलाव लाने के लिए मैं इस पर्पज़ में आना चाह रहा हूँ कि जो है काम ईमानदारी से हो, और जो युवाओं के लिए हो सके, क्योंकि मैं मानता हूँ भारत आज जापान के पास इतनी टेक्निक होते हुए, जापान दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है, भारत के पास आज तकनीक की थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी वजह यही है उस तरक्की की, युवा भारत के साथ है, और भारत सबसे जवान देश है, पूरे सबसे युवा देश है पूरे संसार में। स्वच्छता को लेकर हम बिल्कुल जो है कार्य है, जैसे गांव में किसी में निकासी नहीं है, गांव के पानी को दूर लेके जाएंगे। रेन वाटर हम सोच रहे हैं 3R एक प्रणाली होती है, किसी ने अगर आपको मैडम पता हो, रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज। पानी की समस्या आने वाले टाइम में एक बड़ी समस्या बनने वाली है, जिसको आमजन नहीं समझ रहा है। पानी की समस्या पे 3R प्रणाली का कार्य प्रयोग करेंगे, जिसमें कम से कम यूज़ कर सके आदमी, पानी कम से कम यूज़ करें, उनको अवगत कराएंगे इस योजना से, ठीक है जी। और उसको रिसाइकलिंग हम कैसे कर सकते हैं, रेन वाटर को हम कैसे बदल सकते हैं। हम आपने देखा होगा राजस्थान में किसान ने रेन वाटर को इकट्ठा करके बहुत सारे बाग लगाए हैं, पेड़ लगा के पानी को बचाने का कार्य किया है। उस तरह से हम कार्य करेंगे, रिसाइकल हो जाए, रीयूज़ हो जाए, और रिड्यूज़ हो, कम से कम यूज़ हो पानी का, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ बचा के चलें। क्योंकि आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं उसे भी ये बात समझनी चाहिए कि अपनी जनरेशन को हम क्या दे के जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा जी, देखिए नई सोच के साथ जुड़ें, हमारे साथ जुड़ें। आप लोग जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे, हम जो भी बदलाव के इन कार्यों को बताएं, ईमानदारी से लागू करेंगे। और मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा, बहुत सारे लोग राजनीति में आते हैं, समाज सेवा का नारा देते हैं, ठीक है, ये समाज सेवा नहीं है, ये एक ड्यूटी है। जो इस ड्यूटी को करेगा, ये कोई चौधर नहीं है, ये एक कार्य है, एक जॉब है, इसको ईमानदारी से करें और इसको कार्य करेंगे। हम ये दिखाएंगे जनता को, अगर हम प्रतिनिधि चुनकर आ जाते हैं कि एक जॉब की जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसे पूर्ण रूप से करेंगे। जो कार्य है किसानों के लिए भी कार्य जिला परिषद के रहता है, जो किसानों द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनकी स्कीमें होती हैं किसानों के लिए जो नहीं पहुंच पाती हैं, जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं उनको हर गांव में पहुँचाने का, उनकी मीटिंग्स का करवाने का, जो भी किस तरह की फसल का किया जाए आगे नियोजन, जिससे पानी भी बच सके, फसल में किसान को भी फ़ायदा मिले पैसे से भी, उस तरह की योजनाएँ सबको प्रोवाइड कराएंगे, हर गाँव तक पहुँचाएँगे। जैसा कि अभी आपने सुना, जिला परिषद के उम्मीदवार नवीन काम्बोज ने कहा कि वे युवाओं को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करेंगे। इसी के साथ बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ।